रोज की भांति हम लोग अपने 9P से आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। कंप्यूटर स्किल कोर्स का हर मेंबर सत्य बोलता है। हम हमेशा सच का साथ देते हैं, सच का। ऐसा कोई काम नहीं करते जहां हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारी बातों में, हमारे काम में, और हमारी कंटेंट में, और हमारी सर्विस में, और हमारे जो भी काम करते हैं उसमें, सेवा में हम प्रोग्रेस करते हैं क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हमारे अंदर सभी के लिए प्रेम की भावना है। चाहे हमारे सामने वाले हमारे बारे में अच्छा सोचे या बुरा, हम हमेशा सभी के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। यह हमें मेंटली और इमोशनल बैलेंस रहने में मदद करता है और हमें अपने काम करने में फोकस करता है और हेल्प करता है। काम पर फोकस करने में हमें हेल्प करता है। इसीलिए हम सभी के साथ अच्छा सोचेंगे। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं उसे इस सोच से बनाते हैं कि इससे किसी का कोई समस्या को समाधान कर सके। अगर लोग की समस्या का समाधान करना हमारा काम बन जाता है तो हम अपना काम, और हमारी काम अगर सेवा है तो हम सेवा करने से कभी घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं, थकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। तो आप लोग में से कौन कौन है जो कि अपना काम सेवा की भावना से करते हैं? अपना काम करने से जी नहीं उबाते हैं और लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि मैं तो काम क्यों कर रहा हूँ, क्यों हमको काम दे दिया। लाइक करिए। जो भी काम मिले उसमें अपना मन लगे करना है। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। भैया आवाज नहीं आ रहा है, कृपया आवाज थोड़ा तेज करें। और लोगों की आवाज आ रहा है? और लोग बताइए, और लोग का क्या कंडीशन है? ऑडियो वीडियो सही है? और लोग बताइए। और लोग बताइए, सही है आवाज? यहाँ तो सही दिखा रहा है। प्रेरणा, तुम अपने जो भी डिवाइस से लॉगिन है उसका आवाज बढ़ा लो। ठीक, जिस डिवाइस से लॉगिन उसका आवाज बढ़ा लो। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। हमारी असली शक्ति है ऑब्जर्वेशन में। ऑब्जर्वेशन में किसी चीज का अवलोकन करना, मतलब ध्यान से देखना। अभी आप लोग कोर्स देख रहे हैं तो कोर्स को ध्यान से देखना है। हमारी असली शक्ति है स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब जो भी सीखे उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको उपयोग करना। जो भी सीखे उसको प्रैक्टिस करना। केवल सीखने से कुछ नहीं होता जब आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। हमारी हमारी असली ताकत हमारी कैपेसिटी, हमारी क्षमता और अपना प्रॉब्लम, जो भी हमारी समस्या होता है उसको खुद हल करने में, उसको सॉल्व करने में है। हमारी असली ताकत है अपने आप को काबिल बनाने में। नेट की दिक्कत हो सकता है। अभी सही है आवाज? अभी आवाज सही है? रुको देखो दो।
अब आवाज सही है? अब आवाज सही जा रहा है सभी को? हेलो, अब आवाज सही है? अब अच्छा, आवाज बंद हो गया, रुको। हेलो, अब आवाज सही जा रहा है? अब बताइए। आवाज सही है? आवाज को थोड़ा दिक्कत है सर, आवाज कट जाती है बीच बीच में। अभी ठीक है? रिमझिम आवाज अभी ठीक है? तो आगे बढ़े। वीडियो जा रहा है सही? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। असली ताकत अपने आप को काबिल बनाने में होती है। असली ताकत टीम और सिस्टम बनाने की होती है। और असली ताकत मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने में होती है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ? एक से अधिक इनकम के स्रोत, आय के, आमदनी के स्रोत एक से अधिक आमदनी के स्रोत बनाने में। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको एक से अधिक इनकम के स्रोत हो, जिसके परिवार में एक से अधिक इनकम के स्रोत हो? एक तो इनकम आता है या तो कहूँ जॉब या काम करने से। और इनकम कैसे आ सकता है? खेती बाड़ी करने से। और इनकम कैसे आ सकता है? जानवर उनवर पालेगा तो उससे आ सकता है। किसी का इनकम एक से अधिक, और कोई अगर मकान बना के किराया लगा देगा तो उससे भी इनकम आएगा। एक से अधिक इनकम के स्रोत बनाना है। ऐसा क्यों? कुछ साल पहले 2020 में कोरोना आया था, सबके काम बंद हो गया था। तो अगर कोई एक ही इनकम पर डिपेंडेंट रहेगा तो इनकम किसी तरह से, इस तरह से आफत फिर से भी आ सकती है, तो दिक्कत हो जाएगा, खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एक से अधिक इनकम बनाने में फोकस करनी चाहिए। समझे? हमारा 5वां प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। हमारा काम हमारी तपस्या है। ओ, समझ गया। इंटरनेट पे प्रॉब्लम आ रहा है, बीच बीच में इंटरनेट कट रहा है। तो नेटवर्क चेक करता हूँ। नेटवर्क कौन सा कनेक्टेड है? वाईफाई ये है, दूसरा वाला देखते हैं चैनल लगा के। वीक सिक्योरिटी, दूसरा वाला से लगा के देखते हैं, दूसरा वाईफाई। अभी आवाज कैसा जा रहा है? ठीक है? अभी आवाज ठीक है? बताइए, अभी आवाज ठीक है? राजा राम तो बोल रहा है कि ठीक है। इसमें तो और नेटवर्क कम आ रहा है वाईफाई में। बस भैया, जैसे एक तपस्वी अपने गोल की तरफ ध्यान लगाए तपस्या करता है, हम उसी तरह अपने गोल की तरफ निरंतर और लगातार काम करते हैं। ये बताइए, आप लोग में से अभी तक किसने गोल कार्ड बनाया है? गोल कार्ड कौन कौन बना लिया? गोल कार्ड के लिए हम पहला क्लास किए थे, उसी में फॉर्मेट डाउनलोड करने के लिए लिंक दिए थे, और गोल कार्ड में क्या लिखना है ये भी बताए थे। गोल कार्ड
किसने बनाया है, हैंड रेज कीजिए इस तरह से, उसमें हैंड रेज करने का एक ऑप्शन आता है इस तरह के। गोल कार्ड किसने बनाया है? इतना क्लास हो गया, अभी तक गोल कार्ड किसने बनाया है? नहीं बनाया तो बनाना है ना। गोल कार्ड बनाने में कितना खर्चा आएगा? केवल उसको प्रिंट करके गोल गोल कार्ड के साइड में प्रिंट निकलवाना है, 2 से 3 रुपया। शादी वादी के कार्ड रहता है उसके बीच वही साइज के उसको काट के दोनों पट्टी चिपका देना है, कम खर्च में अगर बनाना चाहते हैं तो। और जो बताया उस पर लिख देना है, उसमें एक साइड कुछ मोटिवेशनल कोट भी लिखे हुआ है, उसको पढ़ना है। हमारा 5वां प्रिंसिपल का लास्ट सेक्शन है। लगातार काम करने की वजह से हमको कंपाउंड रिजल्ट मिलते हैं। अगर हम कोई भी काम लगातार करेंगे तो तेजी से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुरू में रिजल्ट नहीं मिलता। शुरू में लगता है कि हमारा काम कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है जिसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड रहता है, वो एक वैग तेजी से अंत में आता है। लेकिन जब शुरू में रिजल्ट नहीं था, आदमी छोड़ के भाग जाता है, काम नहीं करता है। ये बताइए, जब आप पढ़ाई करते थे तो कि एक आदमी जब पढ़ाई करता है तो कितने साल तक पढ़ाई करते रहता है? कोई 20 साल, कोई 25 साल, तब जाके उसको कोई नौकरी लगता है। तो यानी उसको 3 या 4 साल से पढ़ना चालू करता है, 25 साल तक पढ़ता है, 20 साल जोड़िए तब 4 साल घटा दीजिए, यानी 15-16 साल पढ़ता है, तब जाके उसको नौकरी लगता है। तो कोई भी काम करने के लिए उसमें फोकस जरूरत पड़ता है, लगातार काम करना पड़ता है। इतनी आसानी से कोई चीज नहीं मिलता, समझे? हमारा 6ठा प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति के मतलब तकनीक। हम युक्ति में विश्वास करते हैं, नए नए तरीके से कोई काम जल्दी हो जाए, इसका उस तरह से तकनीक खोजेंगे कि काम को जल्दी कैसे किया जाए। हम घोड़े हैं, गधे नहीं हैं। घोड़े की तरह तेज रफ्तार से दौड़ने वाले हैं हम, गधे की तरह धीमे धीमे। जो काम दे दिया गधे की तरह लगल नहीं रहना है काम में। जो काम रिपीटेटिव है, यानी बार बार होने वाला है और हमारे जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, वैसे काम को हम दूसरे से करवाते हैं। आउटसोर्स करना मतलब दूसरे से करवाना ही होता है, पैसे पर दूसरे काम से दे देते हैं, अपनी टीम से करवाते हैं, या उसे ऑटोमेट करते हैं, मतलब तकनीक का इस्तेमाल करके ऑटोमेट बना देते हैं। हमारा हमारा सबसे वैल्यूएबल एसेट हमारा समय है, टाइम है, क्योंकि भगवान हमको एक क्षण देता है तो दूसरा क्षण तब देता है जब पहल का क्षण हमसे छीन लेता है। जो एक क्षण बीत रहा है दोबारा वो कभी नहीं वापस आता। टाइम है जो कि कभी वापस नहीं आता, आप उसके साथ चले या ना चले, वो अपना गति से चलते रहेगा। तो समय ही सबसे वैल्यूएबल एसेट्स है, जो कि परमात्मा ने सभी को बराबर दिया है। इसी टाइम को कोई यूज करके कहाँ से कहाँ चले जाता है, कोई आदमी जहाँ के रहता है वहीं रह जाता है। तो हम अपना समय का सदुपयोग करेंगे। समय को सदुपयोग करने के लिए क्या जरूरी है? डेली रूटीन बनाना जरूरी है, तभी आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो आप लोग में से बताए किसके पास डेली रूटीन बना हुआ है? डेली रूटीन किसके किसके पास है? सुबह से शाम तक के अपना रूटीन बना हुआ कि इतना बजे उठना है, उसके बाद एक काम करना है, इतना बजे से उसके बाद एक काम करना है, शाम से रात तक सोने तक का डेली रूटीन किसके किसके पास है? देखिए, डेली रूटीन बनाना जरूरी है। समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो डेली रूटीन बनाना जरूरी है। अगर नहीं बनाएंगे तो समय कब से सुबह से शाम हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। कितना काम का आप कुछ करिएगा, नहीं लगेगा कि हम काम बहुत कर लिए, कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। इसलिए डेली रूटीन बनाना जरूरी है, सभी के पास डेली रूटीन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम तो बताते रहेंगे हमेशा कुछ नए नए तरीके से 9 प्रिंसिपल को।
हमारा 7वां प्रिंसिपल है तन। तन मतलब हमारा शरीर। हम हमेशा अपने तन यानी शरीर, तन यानी सेहत पर ध्यान देते हैं। अपना शरीर पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कहा गया है स्वास्थ्य ही पहला धन है, परम धन। अगर आपका शरीर नहीं है, आपके पास बहुत सारा धन है, शरीर बीमार है, तो आपका सारा धन बेकार है। तो ऐसा भी नहीं करना कि खाली पैसे तो बहुत जिंदगी में कमाए और जब बुढ़ारी आएगा तो सारा पैसा आपका शहर बीमारी में कोई में खत्म हो जाए। इसलिए अभी से हम अपना शरीर को ध्यान देंगे, अच्छी आदत बनाएंगे। हम खाना कम खाएंगे, खाना जितना खा सकते हैं उससे 3 भाग ही खाना चाहिए। अगर आपकी खाने की क्षमता 4 रोटी के है तो 3 रोटी खाइए, थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी ज़्यादा पीने पर ध्यान दीजिए। आप पूरा खा लीजिएगा तो फिर उसके बाद आलस आएगा, फिर काम नहीं होगा, खाली लेटे के मन करेगा, जितने सोइएगा और ज़्यादा लेटे के मन करेगा। तो खाना कम खाना है, खाना समय पर खाना है, और खाना खाने का एक टाइम बना लीजिए, वही टाइम पर खाइए, क्योंकि उस टाइम पर अपने आप भूख लग जाता है। आपके शरीर में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जो कि उस शरीर में आता है, तो उस टाइम से आप नहीं खाइएगा तो आपको आंतरी को बचाने लगता है, और खाना नहीं रहेगा आपके पेट में तो आंतरी को बचाने लगेगा, जिससे आदमी लटने लगता है, उसकी वेट घटने लगता है। इसलिए कहा गया कि खाना जो भी रहे समय पर खाना चाहिए। दिन में कम से कम 2 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। नींद 6 से 8 घंटा लेना चाहिए, अब न ज़्यादा कम। अगर 8 घंटा ज़्यादा सोइएगा तो फिर तो आलस आएगा, फिर सोते ही रह जाएगा, 10 घंटा पूर जाएगा तो ये लगेगा कि शरीर में कोई जाने नहीं है। और 6 से कम रहेगा तो काम में मन नहीं लगेगा, नींद बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो 6 से 8 घंटा ही एक स्टैंडर्ड टाइम दिया गया है, 6 से 8 घंटा सोने का। हम रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करते हैं। एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हैं? जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। जॉगिंग मतलब धीमी गति से दौड़ना होता है। साइकिलिंग तो आप लोग जानते करते हैं, साइकिल चलाना। स्विमिंग पानी में तैरना, वॉकिंग में टहलना। जुम्बा भी एक होता है, जुम्बा के बारे में हमको ज़्यादा आइडिया भी है नहीं। योगा योग गुरु रामदेव योगा करवाते हैं, तो उनसे वीडियो भी देख सकते हैं उनके, तो योगा भी कर सकते हैं। हमारा फोकस है कि हम तंदुरुस्त रहें, हमारा शरीर को सही रखें, क्योंकि अभी से ही आदत डालनी चाहिए। अभी से आदत खराब रहता है तो अभी तो मतलब सभी की उम्र कम है, तो आदमी सोचता है कि हमारा उम्र कम है, हमको तो कुछ करे चाहे ना करे कुछ नहीं होगा। लेकिन अच्छी आदत अभी से डालनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा दिन तक जिए, स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहिएगा तो काम भी ज़्यादा कर पाइएगा, सफल जीवन में सफल होइएगा। हमारा 8वां प्रिंसिपल है मन। तो हम यह समझते हैं कि सारा खेला ही मन का है, सारा खेला मन का है। हमारा मन चंचल है, हमारा मन बनाया ही इसलिए गया है कि वह हमें हर परिस्थिति में क्या गलत हो सकता है इससे वह हमें आगाह करे। वो हमको मतलब कोई काम करने जाएगा तो बोलेगा कि यार इससे करे से ये हो सकता है, डराता है, तो उसकी बात को हम निरादर नहीं करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, उसको बोलेंगे कि मतलब क्या क्या सब भावना गलतियां हो सकता है उसके बारे में वो अगर बता रहा है तो उसको हम धन्यवाद देंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमारे दिमाग को मंजूर हो। दिमाग वहां लगाएंगे कि जो बोल रहा है वो हर बात नहीं होता। अब कोई कहता है कि यार चल रहे हैं, रास्ता में कोई बिल्ली रास्ता काट गया, तब अब सब गुण हो गया, हम काम नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो वैसा नहीं, वहाँ पर तर्क सबकी इस्तेमाल करना है। ये पुरानी सब बातों को ऐसी मानना नहीं है, वहाँ तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है कि क्यों हम उस करें। बिल्ली तो एक जानवर, उसको चलने से रास्ता क्या दिक्कत हो जाएगा? इस पर भी बहुत लोग बहस कितना करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बिल्ली के काटने से कितना लोग नहीं काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा। कितना लोग क्या करते हैं कि दूसरे के जाने की इंतजार करेंगे, दूसरा लोग चला जाएगा तो फिर जाएंगे, तो क्या दूसरा को जाने से उसके पास प्रॉब्लम चला गया? कुछ लोग और करते हैं, ढेला फेंकेंगे उठा के कि वो उसको आगे फेंक दिए, तब हमारा मतलब अपशगुन कट गया। तो यहाँ पर तर्क शक्ति इस्तेमाल करना है।
हमारा 9वां और आखिरी प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पैसे कमाने के पीछे अगर हमारा मकसद सही है, और मकसद सही है, तो पैसे कमाने से और पवित्र कोई काम हो ही नहीं सकता। हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे और बहुत सारे पैसे कमाने हमारा फर्ज है। अच्छे इंसान पैसा कमाएगा तो इस पैसे से और बहुत सारे अच्छे काम कर पाएगा और इस पैसे का सदुपयोग कर पाएगा। तो अच्छे इंसान को पैसा कमाना बहुत जरूरी है। ये रहा 9 प्रिंसिपल। ये हमारे जीवन का 9 प्रिंसिपल है। अगर इससे आप लोग भी रेजोनेट करते हैं, लगता है कि हमारे जीवन में भी अपनाना चाहिए, तो आप लोग कमेंट में लिखिए 9P। अब आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोग से पूछना चाहेंगे, पिछले 2-3 क्लास का जो भी होमवर्क मिला था कौन कौन पूरा किया है? क्योंकि उसमें जो भी 2-3 क्लास में सिखाया गया उसके में कंप्यूटर का मेन फंक्शन के बारे में बताया गया है। फाइल कैसे बनता है, फोल्डर कैसे बनता है, कंप्यूटर का बेसिक सेटिंग क्या होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर का बहुत सारा फीचर आपका मोबाइल से संबंधित है। अगर किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो आप उस फाइल और फोल्डर जो बनाने के लिए सिखाए थे वो मोबाइल में भी कर सकते हैं। मोबाइल में फोल्डर बन सकता है। फाइल के लिए मोबाइल में कोई ऐप में जाके कुछ लिखना पड़ता है तो फाइल बनता है। इम्पर्टी फाइल मोबाइल में नहीं बनता, कंप्यूटर में बन जाता है, लेकिन फाइल मोबाइल में इम्पर्टी फाइल नहीं बनता। कोई ऐप है, उसमें ऐप में डायरेक्ट खोल के आप इम्पर्टी वहाँ पर कुछ बना लिख सकते हैं, वही फाइल को आप फोल्डर में डाल सकते हैं। तो मोबाइल में भी सब थोड़ा प्रैक्टिस किया जा सकता है। मोबाइल तो बहुत लोगों को चलाने आता है, लेकिन मोबाइल में भी बहुत सारा फीचर होता है जो ज़्यादा लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक, तो आप लोग बताइए कौन कौन होमवर्क बनाया है, अभ्यास किया है? कमेंट में लिखिए, कमेंट हम पढ़ रहे हैं आप लोग का। जो बनाया है यस लिखिए, जो ना बनाया है नो लिखिए। ईमानदारी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग अगला क्लास है। अगला क्लास में हम लोग इंटरनेट के बारे में सीखने वाले हैं। सभी लोग लिखिए। अभी 2 लोग के केवल जवाब आया है। लिखिए, आप ही लोग से बात कर रहे हैं। 2 लोग के केवल जवाब आया है और लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कमेंट लिखने में दिक्कत होता है क्या? तो लाइक कीजिए, अगर बनाए तो लाइक, नहीं बनाए तो डिसलाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इंटरनेट का यूज क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। ब्लॉक, इंटरनेट आखिर काम कैसे करता है। ये है आपका डेस्कटॉप पीसी, जो कि घर में या ऑफिस में यूज होता है। वो ये है डेस्कटॉप पीसी। ये है दूसरा ऑफिस का, यहाँ पर दिखाया गया। ऑफिस में 3 गो डेस्कटॉप पीसी है। ये है राउटर, एक राउटर से तीनों को कनेक्ट कर दिया गया है। ये है सर्वर पीसी। इसमें ये जैसे कि कोई बड़े बड़े संस्थान रहता है, वहाँ पर सर्वर पीसी भी लगा रहता है, तो इसको हम फायरवॉल से कनेक्ट करते हैं। राउटर को भी फायरवॉल से कनेक्ट करते हैं। ये है वर्क स्टेशन पीसी। एक पीसी है जो कि जहाँ मेन ऑफिस रहता है उसको वर्क स्टेशन वाला पीसी है, ये अलग, जिससे हम सर्वर का देख सकते हैं। सर्वर हमारा क्या काम कर रहा है उसका एक्सेस यहाँ से देख सकते हैं। ये भी फायरवॉल से कनेक्ट रहता है। इसके अलावा फायरवॉल से वाईफाई मशीन कनेक्ट रहता है। वाईफाई से मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, पीडीए डिवाइस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे टैबलेट उबलेट हो गया, या कोई भी और डिवाइस हो सकता है,
लैपटॉप हो गया, ये सब फायरवॉल से कनेक्ट करता है। फायरवॉल कनेक्ट रहता है मॉडेम से। इसको क्लाउड के रूप में इंटरनेट को दिखाया गया है, क्लाउड से मॉडेम में आता है। मॉडेम से फायरवॉल क्या करता है, एक रक्षक है कि अगर कोई हैकर देगा कोई सिग्नल तो फायरवॉल रोक देगा, इसको एक्सेस नहीं करने देगा इस सब डिवाइस को। तो ये फायरवॉल जैसे फायर आग के एक तरह से बाल, जैसे समझिए फायर मीन्स आग, उसका दीवार। तो यहाँ एक्चुअल में आग का दीवार नहीं है, लेकिन उसी तरह इसका काम है, इसलिए नाम पड़ गया इसका फायरवॉल। कि जो हैकर सुकर कोई कमांड दे के आपको हैकिंग करने की कोशिश करेगा, उसको रोकने का काम करता है फायरवॉल। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होता है, जिसको सॉफ्टवेयर एक डिवाइस में इंस्टॉल करके लगाया जाता है। या आपको लैपटॉप में भी एक फायरवॉल आजकल सॉफ्टवेयर आता है, अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर भी रहता है, वर्क स्टेशन में एक वर्क स्टेशन का भी रहता है। तो इंटरनेट पर ही हैकर्स, क्योंकि इंटरनेट पर सब जुड़ा है, हैकर भी कंट्रोल सबका डिवाइस को हैक करके उसका पर्सनल डेटा लूटने के चक्कर में रहता है। तो फायरवॉल सिक्योरिटी वाला सॉफ्टवेयर इस समय हमारे सभी के मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में होना जरूरी है। तो आप लोग बताइए, आप लोग के मोबाइल में वायरस से प्रोटेक्शन के लिए कोई सॉफ्टवेयर है? वायरस स्कैन करते हैं आप लोग कभी कभी? ऐसे तो आजकल मोबाइल में सब आता है, ऑटोमेटिक स्कैन अंदर करते रहता है। तो आप लोग स्कैन कभी देखे हैं? वायरस प्रोटेक्शन के लिए है। हाँ, विंडो में भी रहता है। विंडो में अगर आप MRT करके है, एक तो विंडो में आप विंडो का खुद का रहता है, विंडो डिफेंडर, MRT वायरस है। हाँ मोबाइल में भी होता है। और समय समय पर आप खुद से भी स्कैन कर सकते हैं कि आपके मोबाइल या में मतलब पीसी में कोई वायरस तो नहीं आ गया। क्योंकि वायरस क्या करता है, आपका डेटा चुरा के इंटरनेट पर डाल देता है, वहां से हैकर जो भी है वो आपका डेटा ले सकता है। अपना डेटा को बचा के रखना, अपना पर्सनल जानकारी को। तो इस तरह से इंटरनेट काम करता है। हम लोग जो लैपटॉप लेते हैं उसको हम या तो वाईफाई घर में लगा के चलाते हैं, वाईफाई वो टावर से कनेक्ट रहता है, टावर के पास वायर आया हुआ रहता है, टावर सिग्नल छोड़ता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो वाईफाई डिवाइस को दिखाया गया है। तो सिग्नल छोड़ता है, जिससे कारण मोबाइल फोन ये सब कनेक्ट होता है। ये यहाँ पर एक पीडीए डिवाइस है। पीडीए का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। असिस्टेंट में सहायक, डिजिटल उपकरण, पर्सनल में व्यक्तिगत, जैसे कि टैबलेट हो गया, और भी कोई भी डिजिटल डिवाइस हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका कोई फोटो लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए हम भी ले लेते हैं आपके लिए। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है, कोई बता सकता है? इंटरनेट क्या होता है? किसी को कुछ मालूम है तो बताइए माइक ऑन करके। इंटरनेट क्या होता है? चलिए, लगता है किसी को नहीं मालूम है। देखिए, इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क होता है, कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन होता है। इसमें कंप्यूटर के साथ स्मार्टफोन भी आता है, टैबलेट आता है, स्मार्ट अप्लायंसेस में स्मार्ट उपकरण सब आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाता है। तो इंटरनेट एक माध्यम जिसके जरिए जितना भी कंप्यूटर है पूरे मतलब संसार में आपस में जोड़ने का एक माध्यम है, समझे? तो एक ग्लोबल वैश्विक पूरा विश्व का नेटवर्क है। नेटवर्क मीन्स इंटरनेट, जाल, कनेक्शन का जाल। तो यहाँ कनेक्शन का जाल की तरह है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड। कंप्यूटर जितने स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइस है, सबका आपस में कनेक्शन है। इंटर कनेक्शन मीन्स आपस में जुड़ा हुआ एक जाल के माध्यम से। ग्लोबल मीन्स पूरा संसार के। तो पूरा संसार के कंप्यूटरों का, कंप्यूटर स्मार्ट डिवाइसों का एक जाल है, सभी बोल सकते हैं इंटरनेट। जो कि क्या करता है, अलाउ करता है रैपिड मीन्स बहुत तेजी से सूचना, इंफॉर्मेशन में सूचना, सर्विस में सेवा को एक्सचेंज करने में, अदला बदली करने में।
करते हैं ना हम लोग, कुछ इंटरनेट से फाइल डाउनलोड करते हैं, कभी अपलोड भी करते हैं सोशल मीडिया पर, ये सब अपलोड करते हैं तो हमारा दोस्त देखता है, हमारा दोस्त उसमें डालता है कुछ तो हम देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ, इन्फॉर्मेशन या सूचना को आदान प्रदान कर रहे हैं, मतलब हम कुछ दे रहे हैं कुछ ले भी रहे हैं। कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं तो ले रहे हैं, आपको अपलोड कर रहे हैं तो सूचना हम इंटरनेट पर दे रहे हैं। ठीक, तो इंटरनेट क्या हुआ, स्मार्ट डिवाइस कंप्यूटर का आपस में जोड़ हुआ, आपस में इंटरकनेक्टेड, आपस में कनेक्शन हुआ, उसका जाल हुआ इंटरनेट एक तरह से, पूरा वैश्विक, पूरा संसार के कंप्यूटरों का, सिंपल भाषा में समझे तो। एक लिंक रहता है, लिंक में जुड़ा रहता है, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स में जटिल, मतलब एक कंप्यूटर रहता है, पूरा संसार के सारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुटा हुआ है किसी न किसी माध्यम से, तो कम्प्लेक्स सिस्टम हो गया, जटिल हो गया। उसमें क्या क्या जो होता है, नेटवर्क सिस्टम, नेटवर्क में कनेक्शन का जटिल सिस्टम होता है। इसमें केबल यूज होता है, सेटेलाइट से भी कनेक्शन होता है, सेटेलाइट जो अंतरिक्ष हमारा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, मानव निर्मित उपग्रह सेटेलाइट में होता है, वो घूम रहा है, उसके थ्रू कनेक्शन होता है, बिना तार के थ्रू माध्यम से, सेटेलाइट के माध्यम से सिग्नल ट्रांसमिट करता है। अभी एक स्टारलिंक कंपनी है एलन मस्क का, इंडिया में आने वाला है, वो जब यहाँ पूरी तरह से लॉन्च कर देगा ना, तो ये जो टावर उवर लगाया जाता है ना, टावर मोबाइल टावर, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सेटेलाइट से चलेगा मोबाइल। उसके लिए थोड़ा मोबाइल में कुछ ना कुछ चेंज भी करना पड़ेगा, नहीं तो ये मोबाइल को चलाना है तो फिर टावर की जरूरत पड़ेगी, उस सेटेलाइट से टावर को कनेक्शन आएगा उसके बाद होगा। तो आप इंडिया में लॉन्च करने वाली है वो। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई टावर खराब हो जाए, मौसम खराब हो जाए, तभी भी इंटरनेट चलते रहेगा, सेटेलाइट के माध्यम से चलेगा। तो सेटेलाइट के माध्यम से हमारा जो टीवी चलता है, पुराना वाला टीवी पहले जिसमें केबल कनेक्शन न लगा हुआ था, या 3D से चलाते हैं, उसमें भी एक उसका सेटेलाइट है, उसमें एक आपको एंटीना को इस एंगल पर सेट किया जाता है तभी चलता है, थोड़ा सा एंगल डी में चेंज हो जाता है तो फिर नहीं चलता है। इंटरनेट ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन या सूचना को आसान बना दिया है, पूरा संसार में एक दूसरे की सूचना करना आसान बना दिया है, लोगों को एक मंच पर लाके रख दिया है। अब हम यहीं घर बैठे ही कहूँ उसके लोगों से बात कर सकते हैं, उसको मैसेज भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, उससे बात कर, उसका इन्फॉर्मेशन, पूरा संसार के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से। कहीं भी हमारा भी हम चाहेंगे तो अमेरिका का भी एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को। कोई सामान अमेजोन से खरीदते हैं तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि भारत से डिलीवर होता है सामान, कभी कोई बाहर से भी बहुत आता है सब सामान। अमेजोन कहाँ की कंपनी है, अमेजोन अमेरिका की कंपनी है, फ्लिपकार्ट इंडिया की कंपनी है, सब इनमें इंटरनेट का यूज हो रहा है। चलिए, इंटरनेट का उस इस्तेमाल शुरुआत कब हुआ था, 1960 में, 1960 में स्टार्ट हुआ था। उस समय नेटवर्क का नाम था एरपानेट, अर्पानेट नाम था उसका, फुल फॉर्म यहाँ लिखा गया है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका का जो डिफेंस रक्षा विभाग था, वही पहले इसका यूज करता था। कोई भी नया नया तकनीक का इस्तेमाल जनरली पहले रक्षा विभाग ये सब करता है, जनरल जनता को बाद में वो सब चीज़ें देता है। तो अमेरिका का रक्षा विभाग पहले करता था, फिर धीरे धीरे जनता को भी सब दिया जाने लगा। 1960 में ही इंटरनेट का इस्तेमाल हो गया था। अब इतना सारा पॉइंट तो याद नहीं होगा, इसके लिए हम एक हिंदी में आप लोग को याद करने के लिए लिख दिए हैं। इंग्लिश जानना भी जरूरी है क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादा चीज उपलब्ध रहता है और इंग्लिश से ही हिंदी ट्रांसलेट रहता है इंटरनेट पर। एक इसको याद करना जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपल सा इसमें लिखा है, इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर और उपकरणों को जोड़ता है, जिससे कि वह एक दूसरे से संवाद यानी बात कर सके, डेटा का ट्रांसफर कर सके और जानकारी को साझा कर सके। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप लोग, क्योंकि A7 इंग्लिश वाला मुश्किल होता है याद करना, सिंपल सा ए याद करना है बस। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों या उपकरणों को जोड़ता है। इसको अपने भाषा में भी बोल सकते हैं, हम उपकरण याद नहीं लगा था, खाली कंप्यूटर को बोलिए
इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ता है। दुनिया भर में हम कहीं भी संवाद कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। जैसे आपको समझ में आए बोलना उसे बोलिए, कोई जरूरी नहीं कि हूबहू हम लिखें वही बोलना है। तो इंटरनेट क्या है अब आप लोग बताना चाहेंगे कोई, अब अपने शब्दों में इंटरनेट क्या है अभी पढ़ा दिए हैं, आप लोग बताना चाहेंगे आप अपने शब्दों में। इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिससे हम दुनिया भर के कंप्यूटर या कुछ नेट से कोई भी कोर्स देख सकते हैं। चलिए और कोई बताना चाहेंगे। बेस्ट, प्रेरणा के लिए ताली मार दीजिए, आखिर किसने बोला। बहुत लोग क्लास में कुछ बोलते ही नहीं है। चलिए और कोई बताना चाहेंगे इंटरनेट क्या है, अपने शब्दों में बताना, जैसे आपको समझ में आया, जितना आया उतने बोलने की कोशिश करना है। और कोई बताना, अजय बताओ इंटरनेट क्या है, तो अपने शब्दों में बताओ जैसे जितना तुमको समझ में आया। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो कंप्यूटर और सर्विस को स्टोर करके प्रोवाइड करता है हमें। ठीक और है, सूचना का आदान प्रदान करता है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहोगे। और ये हमारे सोशल मीडिया ऑनलाइन जो वर्क होते हैं उसके द्वारा बहुत सा काम करता है। ठीक है, ओके। अजय के लिए भी ताली मार दीजिए आप लोग। और कोई, और कोई बोलना चाहेगा। महेंद्र पाल जी आप बताइए इंटरनेट क्या है। शर्माना नहीं है, यहाँ हम सब लोग दोस्त ही हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा भी लोग रहे तो बोलने की आदत डालिए। क्योंकि अभी हम पहले तो नहीं पूछ रहे हैं, अब तो पढ़ा दिए इंटरनेट क्या है। अब आपको क्या समझ में आया, जो समझ में आया जो बोलिए। सत्यम बोलना चाहोगे इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा डिवाइस है जिसके सहायता से हम डाटा भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं और सभी उपकरणों को जोड़ते हैं। ठीक है, सुरजीत आपकी बारी, आप बताइए इंटरनेट क्या है। बताइए। राजा राम आप बताइए। राजा राम आपकी बारी, इंटरनेट क्या है बताना है। चलो राजा राम भी नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, फिर से हम आपको दिखा देते हैं, पढ़ लीजिए। ये बहुत सिंपल लिखल है हिंदी में, उसका परिभाषा बहुत आसान। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है, कनेक्शन, नेटवर्क में आपस में कनेक्शन का जाल, नेटवर्क होता है कनेक्शन का जाल। मतलब जाल कैसे बुनता है, उसमें छोटी छोटी, मतलब उसमें धागा या कोई प्लास्टिक के धागा, या ज़्यादातर प्लास्टिक का ही धागा यूज होता है, या कोई रेशम का धागा, मजबूत धागा यूज होता है, आपस में सब जुटा हुआ रहता है तो जाल बनता है। उसीलिए यहाँ केबल का रहेगा, केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल का, या मतलब पहले तो, अब तो फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, पहले तो वायर वाला केबल यूज होता था, लेकिन अब फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। आपस में बहुत सारा केबल का जुटा हुआ रहता है, एक तरह से जाल की तरह रहता है। नेटवर्क मतलब जाल। तो इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को जोड़ आपस में जोड़ता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर के साथ कोई भी और स्मार्ट डिवाइस भी आता है, तो इतना भी बोल सकते हैं इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ता है, जिससे हम अपना सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, जो भी है थोड़ा मोड़ा और बढ़ा के भी इसमें जोड़ के आप अपने अनुसार भेज सकते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को आप लोग लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतना जानना जरूरी है। कोई पूछे तो कुछ जवाब देना है। चलिए इंटरनेट क्या हो गया। अब 1 मिनट सोचना है कि इंटरनेट नहीं था तो पहले दुनिया कैसी थी।
सोचना है। इंटरनेट नहीं था तो पहले चिट्ठी भेजने के लिए हम लोग क्या करते थे, बताइए। इंटरनेट नहीं था तो चिट्ठी भेजने के लिए हम लोग क्या करते थे? कबूतर से चिट्ठी बैठाते थे। और पहले चिट्ठी भेजने के लिए क्या करते थे, जाके चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में जमा करते थे। फिर वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कई दिन में पहुंचता था जिसको भेजते थे उसके पास। फिर वो चिट्ठी पढ़ता था, फिर वो लिखता था, वो जाके पोस्ट ऑफिस में डालता था, तब फिर हमारे पास आता था। कभी कभी चिट्ठी आता ही नहीं था, बीच में ही कहीं गायब हो जाता था। उसके अलावा ये वो कभी इमरजेंसी कुछ भेजना रहता था, तार आया, तार में बहुत कम शब्द लिखा जाता था, और टेलीफोन जो है ना उसी का प्रारंभिक कुछ था तार की तरह, उसके दूर तार में बहुत लेकिन कम बात भेजा जाता था। तार आया, फिर धीरे धीरे फैक्स आया, फैक्स में कुछ ज़्यादा और शब्द लिखते थे। यहाँ कंप्यूटर आया तब फैक्स आया, यहाँ कुछ डाले वहाँ दूसरे के कंप्यूटर में, वहाँ प्रिंटर टाइप लगा रहता था उसमें निकल जाता था। धीरे धीरे अब फिर ईमेल आया, ये सब बहुत सी चीज़ें आए। तो इंटरनेट नहीं था तो उस समय की दुनिया कैसी थी, कोई और बताना चाहेगा? राजा राम पूछ रहा है तार कैसे काम करता था। ये इसका जवाब आप ही को ढूंढना है यूट्यूब पर, कि पहले ज़माना में तार से कैसे हम संदेश भेजते थे, ऐसे सर्च करना है, ठीक? क्योंकि हमें भी नहीं मालूम है उतना डिटेल। चलिए अब हम ही बता देते हैं, 1 मिनट सोचना था। पहले घंटों खड़े होकर बैंक में अपना पैसा जमा या निकासी करते थे। आज पैसा कैसे निकाल लेते हैं? एटीएम में जाके। एटीएम कैसे काम करता है? इंटरनेट से करता है ना। पर अभी कोई याद है, कोई आदमी लाइन में खड़ा होके, अभी भी तो बहुत सारा बैंक में एटीएम में लगा रहता था, लाइन में खड़ा होके घंटों इंतजार, कभी कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा लग जाता है, कभी ज़्यादा भी लग जाता है पैसे निकालने में, लगता है ना। लाइन में कौन कौन खड़ा होकर पैसा निकाला है? अभी अभी तो पैसा जमा करने वाला मशीन भी आ गया है, तो पैसा भी जमा मशीन से हो जाता है और निकालना भी हो जाता है। और यूपीआई सब आ गया तब निकालने की ज़रूरत भी बहुत कम ही होता है। पहले घंटों लाइन में लगकर बिजली या पानी का बिल भरते थे ना। अब बिजली का पानी के बिल कैसे भरते हैं? घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से। तो जीवन को आसान इंटरनेट ने कर दिया है ना। बस भैया। आगे देखते हैं। पहले घंटों लाइन में लगकर ट्रेन या फ्लाइट का टिकट बुक करते थे। हमको भी याद है, हमको एक बार जाना था कहूँ, लगता है कि इलाहाबाद। तो हम अपना घर से 10 किलोमीटर दूर पटना जंक्शन गए, फिर वहाँ रिजर्वेशन कराना था, तो एक फार्म दिया, उसको भरे, फिर जमा किए, बहुत देर वहाँ रुक कर रहे, तब हमको टिकट मिला। लेकिन जब से इंटरनेट ये सब आया है तब घर बैठे ही टिकट बुक हो जाता है। तो इंटरनेट ने हमारे काम को आसान बनाया कि न बनाया? इंटरनेट ने किसी को कोई संदेश भेजनी हो तो पहले बहुत कई दिन लग जाता था जाने में चिट्ठी को, लेकिन अब कितने समय में चला जाता है मैसेज, कोई संदेश भेजना हो तो। सेकंडों में। व्हाट्सअप कर रहे हैं तो उसमें भी तो मैसेज जा रहा है ना, यहाँ डाले वहां पहुंच गया है ना। तो इंटरनेट ने जीवन को आसान बनाया कि न बनाया? सत्यम लिख रहे, बोल रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में भी नहीं लगता, 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, अगर वो दोनों मोबाइल में इंटरनेट से जुड़ा हो तो। समझे? तो इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया। ये सब तो पहले की दुनिया हो गई। सोचो पहले इंटरनेट न था कितना मुश्किल होता था। बैंक में खाता खुलवाने के लिए भी जाना, पहले तो मैनुअली सब रिकॉर्ड रखा जाता था कागजों में।
आज सारा सब कंप्यूटर में रहता है। चलो इसको खुला रख देते हैं। अब यूज ऑफ इंटरनेट सीखना, इंटरनेट का क्या क्या उपयोग है, कोई बताना चाहेगा इंटरनेट के उपयोग? इंटरनेट का उपयोग बहुत सारा है। जैसे खाली बहुत सारा है ऐसे ही बोलना उचित नहीं है। ये तो हर चीज में बोल सकते हैं कि इंटरनेट का उपयोग बहुत सारा है। जवाब तो बताना है क्या बहुत सारा है। इंफॉर्मेशन सर्चिंग करना, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, लर्निंग, इंटरटेनमेंट, शॉपिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, ऑनलाइन टिकट करना। अजय यादव ने बहुत कुछ बताया। और कोई बताना चाहता है? अजय यादव बताया, उसके अलावा चाहे वो रिपीट भी कर सकता है। और कोई? इंटरनेट की मदद से हम टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, पढ़ाई भी, एजुकेशन भी करते हैं, बहुत सारा। ठीक है, ऑनलाइन जितना काम होता है सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। अब हम बता देते हैं कुछ यूज। देखिए कितने सारे यूज है। पहला यूज देखते हैं। आज चाहे कोई भी टिकट बुक करनी है, बस की, ट्रेन की, फ्लाइट की, वो आसानी से इंटरनेट से घर बैठे हो जाता है। पहला यूज। दूसरा, किसी को कोई संदेश भेजनी हो, कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। तीसरा यूज, आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर बैठे से किसी से भी बातें कर सकते हैं। फोटो, इमेज, वीडियो शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में साझा करना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से कर सकते हैं ना। यहाँ तक कि वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। घर वैसे इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीख सकते हैं घर बैठे। घर बैठे, ये कुछ गलत लिखा था। यहाँ थोड़ा सुधार दे रहे हैं, गलत लिखा है। घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सा ऑप्शन आ जाएगा बताने के लिए। इंटरनेट के माध्यम से आप बिजनेस भी चला सकते हैं। बिजनेस, फेसबुक ये भी एक बिजनेस है। इसका संस्थापक इस फेसबुक के माध्यम से बहुत पैसे कमा रहा है। हम लोग के लगता है कि खाली इससे हम चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फेसबुक की कंपनी वो कमा रहा है, इस पर बिजनेसमैन भी अपने पैसे कमा रहा है, समझे। अमेजोन क्या, उससे हम लोग सामान खरीदते हैं, तो अमेजोन कंपनी पैसा तो कमा रहा है ना। अमेजोन पूरा तो इंटरनेट से ही चलता है, चीजें बेच रहा है। इंटरनेट के माध्यम से आप भी चीजें बेच और खरीद सकते हैं। बेचने के लिए आपको कुछ कोई सामान होना चाहिए, खरीदने के लिए तो उपभोक्ता आप लोग है ही, कुछ ना कुछ खरीदते ही हैं। जॉब भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ऑनलाइन जॉब कर भी सकते हैं, केवल खोज नहीं सकते, कर भी सकते हैं। अब इसमें देखिए इतना सारा काम हो गया, तो इतना सारा याद नहीं होगा, तो हम आपके लिए काम को याद करने के लिए कुछ पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आसान हो। यूज ऑफ वेराइटी ऑफ, बहुत सा पर्पस यानी उद्देश्य के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि सेंडिंग ईमेल, ईमेल भेजने में, ब्राउजिंग द वेब, वेब मतलब वेबसाइट, इंटरनेट के वेब मिस वेबसाइट होता है, वेबसाइट को खोलने में, सोशल मीडिया का यूज करने में, ऑनलाइन शॉपिंग में, वीडियो देखने में। इस तरह से कुछ पॉइंट आप अपने से कुछ बोल सकते हैं। तो इतना सारा यूज हम बताएं। अब बारी आ गई आप लोग के बोलने की। इतना सारा बताए, आप लोग इसमें से दिमाग में कितना आटा, आप लोग बताइए, बारी बार से पूछते हैं। सुरजीत बताइए इंटरनेट का क्या क्या उपयोग है, आप अपने शब्दों में बताइए। सुरजीत नहीं बोल पा रहा है, कोई बात नहीं। राजा राम तुम बोलना चाहोगे?
इंटरनेट का क्या क्या यूज है? राजा राम भी लजा रहा है, कोई बात नहीं। एगो आप लोग कविता सुनाता है। कविता ने कोट है, कोट। जो करे शर्म, कल भी सुनाए थे, लगता है कि हंसी भी भर रहा है। फूटे उसके करम, जो करे बेशर्माई वो खाए दूध मलाई। याद रखना, इस शब्द में बहुत बड़ी बात है। शर्म करोगे तो जिंदगी में जाके सफल नहीं हो पाओगे, इसलिए जब कोई पूछे तो जवाब देना है। बेशर्माई करता है वो आदमी दूध मलाई खाता है। तुम देख लो, इसमें एगो मूवी में देखो, हीरो को जो पाठ मिलता है, चाहे जोची के पाठ मिलता है, उसको कर लेता है। वो बेशर्म होके कुछ भी कर लेता है, आज पूरा पैसा कमा रहा है, मौज कर रहा है। हम लोग शर्मा के कोई सामने बोल भी नहीं पा रहे हैं, बताओ। इसको अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, बोलने लायक बनाना है। डर को, अपने अंदर के डर को हटाना है। तो आप लोग कहते हैं तो कोशिश कीजिए बोलने का, ठीक। महेंद्र पाल, इंटरनेट का क्या यूज है? इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हैं और रील भी देख एक एक सकते करके हैं और बताइए। पहला इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। दूसरा से भेज सकते हैं, जो मैसेज भेज सकते हैं। और बिल भी देख सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं। आप दो ऑनलाइन टिकट कर सकते ये हैं। बताइए, आप लैपटॉप और चला रहे हैं, हमारा वॉइस बहुत आ रहा है। नहीं, ओके ओके, एक एक करके बताइए। टिकट ऑनलाइन वो कर सकते हैं, बिल जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन रील देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। महेंद्र पाल के लाइक भेजिए, हम भी भेज देते हैं। अब और कोई अपनी इच्छा से कोई बताना चाहेगा? राजा राम ने बोला तो नहीं, लेकिन लिख के जवाब दिया। उसके जवाब को हम पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं। इंटरनेट का उपयोग थाना, अस्पताल, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज, कॉरपोरेशन, बैंक आदि में प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। इंटरनेट का क्या इस्तेमाल कर सकते उसने नहीं बताया, इसने बताया कि इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ बताया। कोई बात नहीं, राजा राम ने बोला नहीं, लेकिन लिख के जवाब दिया है। और कोई बोलना चाहेगा स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से? अब हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को बुरा लगता हो कि हमारा नाम लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन याद रखिए, बुरा लगने से नहीं होगा, आपको कुछ अपने अंदर को सामर्थ्य को लाना है, डर को भगाना है। और कोई स्वेच्छा से बोलना चाहेगा तो हैंड रेज कीजिए। हैंड रेज करने का एक ऑप्शन आता है ना, जैसे कि अभी हम हैंड रेज कर लिए तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है। इस तरह से हैंड रेज कीजिए स्वेच्छा से, कोई अगर बोलना चाहे। हम पहले नहीं पूछ रहे, पढ़ाला के बाद पूछ रहे हैं। कोई बोलना चाहेगा इंटरनेट का उपयोग? टिकट काटने में, बस का टिकट काटने में, एरोप्लेन का टिकट काटने में, ट्रेन का, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्कूल में क्या काम करता है? यूज करते हैं, जॉब करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, व्हाट्सएप चलाने के लिए। देखिए, ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं, तो आप अपने से भी बोल सकते हैं कि मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं तो क्या क्या काम करते हैं। बहुत सारा तक काम आपके पास है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमने जो बताया वही बोलना है। आप क्या इस्तेमाल करते हैं वो बोलना है। आजकल इंटरनेट से तो टीवी भी चल रहा है, मोबाइल में भी आप वीडियो देख रहे हैं, कोई टीवी चैनल भी चलता है, इसलिए बोलना है। सत्यम ने भी बोला, इसके लिए लाइक कर दो, मैं भी कर देता हूँ। और कोई स्वेच्छा से बोलना चाहेगा? क्योंकि हम अगर ऐसे पढ़ाते जाएंगे, आप लोग कुछ नहीं जवाब दीजिएगा तो बेकार है ना। कुछ आप लोग सीखिए, जवाब दीजिए। ये बताइए, मजा किसको किसको आ रहा है इस मतलब इंटरनेट के बारे में पढ़ने में? राजा राम बोरा सर सोने का टाइम हो गया। सोने का टाइम 10 बजे सेट कर लो, हम तो 11 बजे किए हुए हैं। अब जिसको जिसको मजा आ रहा है
कमेंट में लिखिए मजा, MAZA या JA। कमेंट हम पढ़ रहे हैं, लिखिए। सत्यम ने लिखा मजा, राजा राम ने मजा। जिसको मजा नहीं आ रहा वो भी लिखिए मजा ना मजा। बोरिंग लग रहा है और कुछ लग रहा है कोई हमारे लिए कुछ फीडबैक हो कि किस तरह से और इसको अच्छा बनाया जा सकता तो भी बता सकते हैं। राजा राम को मजा नहीं लग रहा है। नमाज लिख दिया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ इंटरनेट हम लोग ने सीख लिया। इम्पोर्टेंट ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या महत्व है, महत्व के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। मेड इजी लाइफ, यानी जीवन को आसान बना दिया है। ये हमारे समय को बचाया है। इफोर्ट मीन्स होता है प्रयास, मेहनत को बचाया है। बताइए पहले पैसा जमा करने के लिए घंटों लाइन में लगाते थे, टिकट लगते थे, कितना समय लगता था। साथ में वहाँ लगे थक भी जाते थे आदमी खड़ा। तो साथ में ये हमारा समय को भी बताया, हमारे काम को भी बचाया, प्रयास को, एनर्जी को, हमारे पैसे भी बचाए। अगर हम उस समय हमारा बचेगा तो उस समय में हम कोई दूसरा काम करेंगे, उससे हमको पैसा मिला गया, तो पैसा को भी बचाया इंटरनेट ने। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक मंच पर लाकर रख दिया है। बताइए आज हम घर बैठे देख सकते हैं कि अमेरिका के लोग कैसे जीते हैं। ये भी आप सर्च करके देख सकते हैं। एक बार मेरे मन में आया कि यार भारत में तो इस तरह से जीवन यापन करता है, खेती करता है, अमेरिका में खेती बाड़ी कैसे करता है। तो मैंने सर्च करके देखा था, तो वहाँ ज़्यादातर फार्मिंग खेती होती है। एक ही आदमी बहुत सारा खेत लिए हुए रहता है और उसको अलग अलग फसल के लिए घेर के सेक्टर वाइज खेत को बना के उसमें फसल बोता है। वहाँ से लोग सब्जी खरीद के खेत में से भी जाके लाते हैं। तो आपको भी मन में अगर सोचना है कि अमेरिका के लोग कैसे जीते हैं तो सर्च करके यूट्यूब पर देख सकते हैं वीडियो, या कहूँ और भी देश के बारे में भी देख सकते हैं। तो पूरे दुनिया के लोगों को एक मंच पर लाके इंटरनेट ने रख दिया है। हमारे जीवन को आसान बनाया है, पैसे बचाया, हमारे प्रयास मेहनत को बचाया है। तो ये हो गया इंटरनेट का महत्व, इम्पोर्टेंस। यूज भी था, यूज भी बहुत इम्पोर्टेंट था। ये भी एक बार खोल देते हैं आप लोग के लिए, स्क्रीन शेयर कर देती, स्क्रीनशॉट कर देते हैं। आप लोग चाहे तो खुद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोटा कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इससे इसी को पढ़ के आज क्लास समाप्त कर देंगे। हाउ टू यूज इंटरनेट, इंटरनेट का यूज हम कैसे करें। तो इंटरनेट का यूज करने के लिए एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ता है। वेब मतलब वेबसाइट, इंटरनेट पर वेबसाइट रहता है, उसको ब्राउज करना मतलब उसको चलाना। तो वेब ब्राउजर हो गया। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ता है, तो उसी तरह इंटरनेट को चलाने के लिए वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ता है, जिसके अंदर ER लग जाए समझे कि वो करने वाला हो जाता है। अगर रन मिस होता है दौड़ना, रन के पीछे में ER लग जाएगा तो रनर हो जाएगा, यानी दौड़ने वाला। टीच मिस होता है पढ़ाना, उसके पीछे लग जाएगा ER तो टीचर हो जाएगा, यानी पढ़ाने वाला। ये आप लोग ही इंग्लिश में सीखे होंगे। वर्ब के पीछे लग जाता है तो वो बन जाता है नाउन। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े हैं ना। एप्लीकेशन मीन्स उपयोग, आपकी जरूरत के अनुसार वाला सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल करके कंप्यूटर जो बनाया है वो देता है। चाहे मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें पहले से ही इंस्टॉल करके आता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, जो कि सिस्टम के लिए जरूरी होता है, आवश्यक चीजें होता है, जो कि सभी जितने भी मोबाइल या लैपटॉप यूज करता है उस सभी यूजर के लिए जरूरी होता है। तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया हमारी काम के, हमारी ज़रूरत के अनुसार हम इंस्टॉल करते हैं। अगर हमको इंटरनेट नहीं चलाना है तो हम वेब ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करेंगे, चलाना है तो इंस्टॉल करेंगे।
तो वेब ब्राउजर क्या हो गया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमें इंटरनेट चलाने में मदद करता है। यूजर मीन्स जो उसका यूज करे, उपयोग करे, उपयोग करने वाला को बोलेंगे यूजर। जो उपयोग कर रहा है इंटरनेट, उसको इंटरनेट से जुड़ने में मदद करता है वेब ब्राउजर। ये वेब सर्वर से, वेबसाइट का सर्वर होता है बहुत बड़ा कंप्यूटर जिसके पास सारा डेटा रहता है, वहां से इंफॉर्मेशन को लाता है, रिट्राइव करना लाता है, आपके डिवाइस तक पहुंचाता है, मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर तक। तो वेब ब्राउजर यूजर के डिवाइस पर यह डिस्प्ले कराता है, दिखाता है। तो मोबाइल का डिस्प्ले क्या है? मोबाइल के डिस्प्ले आगे है स्क्रीन, उस पर दिखाता है। और कंप्यूटर के डिस्प्ले को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, उस पर दिखाता है। कुछ पॉपुलर वेब ब्राउजर है। एक है गूगल क्रोम। हमको लगता है ज्यादातर लोग के मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ही होगा। उसके अलावा मोजरोला फायरफॉक्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स। एप्पल में होता है, एप्पल के लैपटॉप में सफारी। और जिसमें विंडो कंप्यूटर है तो विंडो का माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। ओपेरा मिनी होता है। ये है चाइनीज वेब ब्राउजर। चाइनीज वेब ब्राउजर एक यूसी ब्राउजर था जिसको भारत सरकार ने उसको इंडिया में अलाउ बंद कर दिया। ओपेरा को भी अलाउ बंदे है, पहले साथ इसका यूज करते थे। अब सबसे ज्यादा इसमें फेमस किसको ज्यादा यूज होता है? गूगल क्रोम को। मोजरोला फायरफॉक्स भी यूज होता है, एप्पल में सफारी यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज होता है। ओपेरा चाइनीज है, वो भी है वेब ब्राउजर, लेकिन इंडिया में यूज नहीं होता। लेकिन कितना लोग अगर चाहे कि किसी तरह हम इसको डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसको इंटरनेट पर खोज के कितना लोग यूज करता है। सरकार के नियम को नहीं मानता है। तो हम लोग इंडिया के आदमी हैं, इंडिया के नियम को मानना है, देशभक्ति रखना है। अगर जो सरकार बोल रहा है कि इसको नहीं यूज करना है तो नहीं यूज करना है, क्योंकि हम यूज करेंगे तो हमारा डेटा दूसरे देश में जाएगा। वो देश हमारे देश के प्रति गलत भी उसका डेटा का यूज कर सकता है। ये रहा वेब ब्राउजर के बारे में। अब यहाँ जो वेब ब्राउजर के बारे में कुछ बताए उसका यहाँ पिक्चर दिखाया गया है कि किस तरह का उसका लोगो दिखता है। लोगो इसको बोलते हैं। ये है सफारी का लोगो, जो एप्पल के डिवाइस में जो होता है। एप्पल के डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रहता है? मैक ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और आईपैड में क्या रहता है? आईओएस। आईपैड और मोबाइल में आईओएस। ये मोजरोला फायरफॉक्स का लोगो है। ये मोबाइल और लैपटॉप कंप्यूटर सभी के लिए यूज होता है। ये एप्पल के मोबाइल लैपटॉप में यूज होता है। सफारी, क्रोम तो सभी में क्रोम भी यूज होता है, बहुत फेमस है, ज्यादातर के मोबाइल में क्रोम ही होगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एज। कंपनी जो ऑफिस होता है ना, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज यूज होता है। जब कंपनी अपना डेटा सुरक्षित रखना चाहता है तो क्रोम कम यूज करता है, वो माइक्रोसॉफ्ट से आपस में लिंक करके ऑफिस खरीदता है, साथ में उसके साथ एज फ्री में देता है, तो एज भी यूज करता है। ये ओपेरा मिनी चाइनीज है। नीचे इसका ऑप्शन भी लिखा गया है कि उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, किस में यूज करता है। इसका चाहे तो आप लोग फोटो ले सकते हैं, इतना पर ले लेते हैं। वेब ब्राउजर सही है। ठीक है, आप लोग के लिए ले दिए। कि फोटो कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है क्रोम, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, उसमें क्रोम रहता है। और लैपटॉप भी रहता है, लैपटॉप में भी ज्यादा क्रोम। गूगल ने इतना फेमस गूगल हो गया है, गूगल का ही है क्रोम, गूगल कंपनी का। यहाँ कंपनी का नाम भी लिखा गया है। क्रोम है गूगल का, सफारी है एप्पल का, फायरफॉक्स है मोजिला फायरफॉक्स भी बोलते हैं। एज है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ओपेरा मिनी ओपेरा सॉफ्टवेयर है, चाइनीज है। तो वेब ब्राउजर समझ में आ गया, इंटरनेट को चलाने में हेल्प करता है। वेब ब्राउजर क्या कराता है? इंटरनेट से हमको डेटा को एक्सेस करने देता है, यूजर को। इंटरनेट चलाने में मदद करता है। बिना वेब ब्राउजर के आप इंटरनेट नहीं चला सकते, कोई ना कोई वेब ब्राउजर होना ही चाहिए।
तभी आपको वेबसाइट को ब्राउज करने देगा, यानी चलाने देगा। नाम में ही आंसर है, वेब मतलब वेबसाइट का शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। अब ब्राउज मीन्स उसको चलाना, यानी वेबसाइट को चलाने में मदद करता है वेब ब्राउजर। वेबसाइट सब क्या है, इंटरनेट पर आता है, सर्वर कंप्यूटर पर। सर्वर कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट से। सर्वर कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, उसमें कई कंप्यूटर एक ही रूम में रहता है। सर्वर जनरली समुद्र के नीचे बनाया जाता है, क्योंकि उतना सारा कंप्यूटर से बहुत हीट उत्पन्न होती है। हीट को समुद्र के नीचे बनाते हैं तो ठंडा करता है उसको, फिर उसमें बहुत सा कूलर ये सब लगा रहता है, एसी रूम बन रहता है। अब काफी उसको सर्वर जहाँ बनता है वहाँ सुरक्षा लगाया जाता है, कोई उसका डेटा को सर्वर को हैक ना कर सके। काफी सुरक्षित रहता है, पूरा पासवर्ड ये सब प्रोटेक्ट रहता है, ऐसे कोई जनरली जा नहीं सकता बिना एक्सेस के, बहुत सिक्योर रखा जाता है। महेंद्र पाल ने रेज हैंड किया है। महेंद्र पाल, आपको कुछ पूछना है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फोटो लेना है तो ले लीजिए, इसको बंद कर देते हैं। तो वेब ब्राउजर समझ में आ गया, वेबसाइट को चलाने में हेल्प करता है। अब आया सर्च इंजन। सर्च मीन्स खोजना, कोई चीज को सर्च करना, खोजना। इंजन मीन्स मशीन, तो वैसा कोई मशीन जो कि हमको खोजने में हेल्प करता है तो उसको बोलेंगे सर्च इंजन। अब सर्च इंजन हम लोग देख लेते हैं। सर्च इंजन क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये फिजिकल प्रोग्राम नहीं है जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं, वैसा नहीं है, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो यहाँ इसको मशीन तो लिखा है इंजन, लेकिन ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, फिजिकल नहीं है। इट हेल्प टू फाइंड इंफॉर्मेशन, यानी सूचना, ऑनलाइन सूचना को खोजने में मदद करता है। बाय सर्चिंग द वेब, यानी वेबसाइट, फॉर कीवर्ड एंड फ्रेज। जो चीज हम सर्च करना चाहते हैं वो हम लिखते हैं, तो लिखते हैं जो वर्ड ये सब लिखते हैं ना, वर्ड या सेट ऑफ वर्ड, मतलब एक से अधिक वर्ड सेंटेंस, उस सबको बोलते हैं फ्रेज। फ्रेज में होता है एक से अधिक शब्दों का समूह। कीवर्ड में वही सब सेंटेंस हुआ, वर्ड हो गया, उसको कीवर्ड बोलते हैं। तो हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे हमको सर्च करना है बेस्ट मोबाइल अंडर 1000, तो ये सब बेस्ट मोबाइल अंडर 1000 क्या हो गया? कीवर्ड। एक से अधिक वर्ड है इसमें, तो इसको फ्रेज भी बोलते हैं, फ्रेजेज। तो सर्च इंजन अगर नहीं रहेगा तो क्या होता था, पहले सारा वेबसाइट के नाम याद रखना पड़ता था। जैसे अमेजोन का हम लिख देते हैं, अमेजोन आ जाता है अमेजोन, तो उसको पहले नाम याद करना पड़ता था, www.amazon.com, तब जाके वेबसाइट एक्सेस होता था। लेकिन सर्च इंजन ने क्या किया, इस सबको आसान हो गए कर दिया। खाली हम लिखेंगे अमेजोन, और अमेजोन से रिलेटेड सब कुछ ला के देख लेगा, उसमें से ज़्यादातर जो भी पहला रहता है वो रिलेवेंट रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसको क्लिक करते हैं उस पर पहुंच जाते हैं। तो जब सर्च इंजन नहीं था तो सारा एड्रेस लिखना पड़ता था। जिस तरह मोबाइल में जब कॉन्टेक्ट में संपर्क, उसको स्टोर करने के लिए फोन बुक नहीं था, तो पहले सारा नंबर याद करना पड़ता था ना, दोस्त और फैमिली उमली के, तब जाके नंबर लगाते थे। आज सारा सेव करके रखते हैं, कोई के नंबर याद नहीं करते हैं। अगर मोबाइल गुम हो जाए तो सारा नंबर गायब हो जाता है, याद भी नहीं रहता कोई के, अपना फोन नंबर ही याद रखते हैं ज़्यादातर लोग। तो उसी तरह जब गूगल सर्च इंजन नहीं था तो सारा वेबसाइट का एड्रेस याद रखना पड़ता था, नाम एड्रेस पूरा डिटेल के साथ। तो सर्च इंजन ने ये सब काम को आसान बना दिया। अब सर्च इंजन क्या करता है, जल्दी से रिजल्ट लाता है। जो हम सर्च करते हैं, जो कीवर्ड डालते हैं, जो हम अपना क्यूरी डालते हैं, जो क्यूरी मतलब पूछताछ, जो पूछने के लिए जो शब्द या कुछ डालते हैं शब्द ना, तो उससे रिलेटेड चीज को जल्दी से क्विकली मतलब जल्दी से ला के स्क्रीन पर रख देता है। इंडेक्सिंग करना में सूची बंद करना। जैसे हम लोग पहले प्रोजेक्ट बनाते थे, सबसे आगे पेज में इंडेक्स बनाते थे, इंडेक्स में लिखते थे कि पहला चैप्टर में ये है, दूसरा में ये है। बुक भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले इंडेक्स रहता है, उस इंडेक्स का हिंदी होता है विषय सूची। तो गूगल का जो सर्च इंजन है, जो भी वेबसाइट से बनता है उसमें विषय सूची बना लेता है और याद कर लेता है कि ये वेबसाइट पर ये सब चीजें रखल है, हेडिंग उडिंग उसका सब याद कर लेता है पेज का। जब सर्च करता है तो उससे जो आप क्यूरी डाले, जो आप वर्ड लिखे, उससे संबंधित चीजों को ला के रख देता है।
अब यहाँ पर इमेज देख लेते हैं टॉप 10 सर्च इंजन का। कोई सर्च इंजन के नाम बताना चाहेगा? हमको बताने से पहले किसी को पता है कौन सर्च इंजन है? कोई बताना चाहेगा तो स्वेच्छा से बता सकता है। गूगल बताया, गूगल सर्च इंजन है सही। और कोई? आप गूगल के अलावा कोई बता सकता है और कौन कौन सर्च इंजन है? गूगल बहुत फेमस हो गया है। गूगल ने मोनोपोली की तरह अपना कब्जा बना लिया मार्केट में। क्रोम ब्राउजर गूगल कहाँ है? गूगल का ही प्रोडक्ट है ये। इंटरनेट चलाने में मदद करता है, सर्च इंजन नहीं है। इंटरनेट से एक्सेस करता है, सर्च इंजन क्रोम ब्राउजर नहीं है। वो ब्राउजर है, ब्राउजर इंटरनेट चलवाने वाला। जिसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर करते हैं तो उसी तरह इंटरनेट चलाने वाला का ब्राउजर बोलते हैं। सर्च इंजन है गूगल क्रोम। चलिए और हम ही बता देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। गूगल है, बिंग है, याहू है, हाँ करके है कोई। हाँ हाँ देख लीजिए, सही आपने सही बताया, लेकिन इसमें देखिए बहुत सारा सर्च इंजन है। टॉप 10 सर्च इंजन है। सबसे पहला है गूगल। गूगल का लोगो यह है जी, रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर है शायद। इस तरह से गूगल का ही लोगो है। पहले ही जो अभी लोगो ये अलग अलग दिख रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर रेड अलग दिख रहा है, ऑरेंज अलग दिख रहा है। अब ने गूगल ने अपना लोगो चेंज कर दिया, दोनों के यहाँ पर जो अलग जो लाइन दिख रहा है वो नहीं दिखता है, आपस में मिक्सिंग कर दिया है हल्का। आप लोग इसको ध्यान दिए होंगे तो पता लगेगा। ये है बिंग का। बिंग है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। गूगल है गूगल कंपनी का। उसके बाद अस्क भी है, ASK ask.com अस्क। फिर यांडेक्स भी है। तो इसमें गूगल हो गया, बिंग हो गया, डक डक गो भी है। यह इसमें डक डक बत्तख का फोटो से लोगो बनाया है इसने, डक डक गो। यांडेक्स भी है, गूगल स्कॉलर भी है, बैदू है, बैदू। ये सब हम लोग उतना यूज नहीं करते, यहाँ ज़्यादातर यूज होता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग हो गया, याहू हो गया, डक डक गो भी इंडिया में कुछ लोग यूज करते हैं। तो ये सब सर्च इंजन है। इसमें से पॉपुलर सर्च इंजन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट बिंग, याहू, डक डक गो, वही लिखा हुआ है जो बताएं। इमेज ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन का कुछ इमेज यहाँ पर और दिखाया गया, वही इमेज को बड़ा दिखाया गया है। यह गूगल का, याहू का, बिंग का, डक डक गो का, यांडेक्स का, बैदू बैदू। गूगल सर्च इंजन का फोटो इस तरह से खुलता है। इससे सभी लोग परिचय होंगे। मोबाइल या लैपटॉप सभी में ही लैपटॉप का सीन दिखाया गया। मोबाइल को भी डेस्कटॉप मोड में कर दीजिएगा तो इस तरह से दिखेगा। ये गूगल सर्च इंजन का पेज है, पेज। अब इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए, सर्च इंजन ब्राउजर समझा दिए। इंटरनेट चलाने में हेल्पर ब्राउजर हो गया। सर्च इंजन सर्च करने में मदद करता है। तीसरा है वेबसाइट। 9:20 हो गए। चलिए आज क्लास यहीं रहने देते हैं, यहीं रहने दें क्या और पढ़ने का मन है? आप लोग बताइए। आज क्लास यहीं रहने देते हैं, वेबसाइट कल पढ़ाएंगे। ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में आज पढ़ा दिए हैं। होमवर्क देख लेते हैं, कुछ यहाँ तक पढ़ा उसमें से रिलेटेड कुछ होगा तो होमवर्क दे देंगे। होमवर्क कल पढ़ाएंगे तब दिया जाएगा ये।
अभी जितना सिखाएं उसको खाली खोल के देखना है। स्क्रीनशॉट दे दिए हैं, उसको थोड़ा दे देंगे, अभी जस्ट दे देंगे। इस क्लास के बाद आप लोग को थोड़ा पढ़ लेना है। आज क्लास इतने रहने देते हैं। महेंद्र पाल, राजा राम लेफ्ट कर गया। ठीक है, क्या और पढ़ना चाहेंगे आप लोग? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और पढ़ना चाहेंगे? इस कोर्स को पूरा, इस चैप्टर को खत्म कर दें या यहीं रहने दें? आज खत्म कर दें? खत्म करने में वही थोड़ा सा 9:30 से ज्यादा हो जाएगा, 10 मिनट ले। क्योंकि आज के बाद 2 दिन छुट्टी है, संडे को क्लास होगा। चलिए यहीं रहने देते हैं, कल फिर थोड़ा रिवाइज करा के और आगे पढ़ाएंगे। ठीक, गुड नाइट टू ऑल। क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, समाप्त करते हैं। कल नहीं मिलेंगे, अब मिलेंगे संडे को। ठीक है, सभी को समझ में आएगा ना? संडे को अब क्लास होगा। गुड नाइट टू ऑल। आप लोग सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए।